वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं सवितामलकं च शिष्यं तं प्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानुतस्मै श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्मवाद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। जगत स्वार्थी तथा लघु है। जिस संतान को दुख सहन कर पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, बड़े होकर आंखें फेर लेती है। जब तक धन कमाने या काम करने की शरीर में क्षमता बनी है, तब तक सब आगे पीछे घूमते हैं। अशक्तता आई तो बूढ़े को कौन पूछता है, किंतु जीव फिर भी संतान के पीछे, संतान की संतान के पीछे भागता फिरता है, पर भगवत भजन में मन नहीं लगाता। ऐसे आसक्ति युक्त चित्त नरक में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे। तो एक बात कर बोले थे गुरु महाराज ने, बड़े महाराज ने कहा था कि महाराज जैसे हमने सुना था, ऐसे किसी संत ने कहा है कि जो बाहर से तो साफ सुथरा है, कि अंदर से मैला है, उसके लिए नरक के द्वार खुला है, नरक के द्वार की चाबी उसके हाथ में है। तो उसकी बात बताते बताते ये बताए कि भाई जो व्यक्ति विचार पूर्वक काम नहीं करता, अर्थात धीरे धीरे करके अपने गृहस्थ से मन को नहीं हटाता, अपने संतान के पीछे तो लगता ही है, लेकिन संतान के पीछे लगता है, उसका जो चित्त है आसक्ति युक्त चित्त, या आसक्ति युक्त चित्त की बात करते हैं। क्योंकि भगवान अपने चित्त स्थिति देखते हैं, मन कैसा वो देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। इसलिए कहा ना कि शरीर तो साफ सुथरा है लेकिन मन मैला है, तो ऐसे लोग नरक के चाबी लेकर के जगत में घूमते हैं। और जो घर गृहस्थ में इतने आसक्त है कि अपने कर्तव्य पूरा होने के बाद दूर नहीं हटता है। संतान का तो ठीक है, उसका कर्तव्य है, लेकिन संतान के पीछे, अर्थात अपने बच्चा के पीछे लगा रहता है, इसका अर्थ उसके अंदर ऐसा जो आसक्त चित्त है, नरक में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बड़े महाराज जी का आगे प्रश्न है, किसी ने यह बात भी क्या सुंदर कही है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, किंतु यह 3 बातें सभी के लिए कर पाना कठिन है। एक, निर्धनता में उदारता, दूसरा एकांत वैराग्य, तीसरा उद्दंड मुख्य सत्य भाषण। ये जो 3 बातें हैं, मतलब कर पाना काम है। पहला क्या है? निर्धनता में उदारता। आपके पास धन नहीं है, धन नहीं होते हुए भी यदि आप उदारता दिखाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कर पाना मतलब बहुत कठिन है। दूसरा है एकांत में वैराग्य। अकेले में वैराग्य की परीक्षा होती है, अर्थात आप जब अकेले में रहते हैं, आपके अंदर ऐसे विचार प्रभाव निकलते हैं कि अपने आप को संभालना।
तो एकांत में वैराग्य और उदंड व्यक्ति के समक्ष सत्य भाषण। उदंड व्यक्ति अर्थात जो फकड़ राम को हो, ऐसा व्यक्ति है कि उसको सच कहना कठिन करना, उसको बुरा लग जाएगा, वो झगड़ने लग जाएगा। व्यक्ति के सामने क्योंकि सत्य कटु होता है, कहते हैं ना, सच बोलना। और ऐसे व्यक्ति के सामने जो उदंड है बोले कठिन काम है। तो उसके उत्तर में बड़े महाराज जी कहते हैं, बहुत खूब, यह तो अद्वितीय वाक्य है। मतलब ये जो बात है, जो जिसने कहा है अद्वितीय, अर्थात एक ही बात है। अद्वितीय अर्थात इसमें कोई दोहरी बात नहीं है, ये सच है कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप दूसरों को मदद करते हैं। इसका अर्थ आपके हृदय की उदारता है। और एकांत में यदि अपने मन को संभाल के रख पाते हैं, जगत की ओर नहीं भागता है। देखो वैराग्य का अर्थ क्या है? विराग, वी का अर्थ और राग का अर्थ आसक्ति। तो यहाँ बड़े इतने कहने के बाद कि बहुत खूब, बात बहुत खूब है और अद्वितीय है, तो करते, किंतु एक बात समझ नहीं आई। लोग तो प्राय साधन एकांतवास करने की लालच, एकांतवास करने को लालच दे रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि एकांत में वैराग्य। भाई जो साधक ऐसे होते हैं, वो एकांत में रह करके साधन करने की बात करते हैं, लालयित रहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि एकांत में वैराग्य नहीं हो पाता, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं महाराज। वो ठीक कहते हैं, एकांत में विपरीत भावनाएं तथा वासनाएं कहीं अधिक प्रबल होकर उभरती है। आप जब अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, किसी से आप कुछ चर्चा नहीं करते, बातचीत नहीं करते, तो ऐसे समय में अपने अंदर जो नाना प्रकार के अन्य जन्म के संस्कार हैं, वो वासना का रूप लेकर के जब भाव उभरते हैं, एकांत में बल्कि ज़्यादा उभरते हैं। जैसे देखो, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उस समय भी हमारे मन के अंदर कुछ न विचार चलते रहते हैं। लेकिन जब साधना में जाओ, वो और ज़्यादा विचार आते हैं। वहाँ बाहर का कुछ होता ही नहीं ना, केवल विचार को हम देखते हैं। यहाँ काम भी कर रहे हैं तो विचार आता, ठीक है, अनदेखा भी कर लेते हैं। तो एकांत में विपरीत भावनाएं तथा वासनाएं कहीं अधिक प्रबल होकर उभरती है। पूर्व अनुभूत विषयों की स्थिति अधिक आती है, जिससे मन चंचल हो जाता है। यहाँ जो कह रहे हैं, मन ज़्यादा चंचल होता है एकांत में, अकेले में, जहाँ आसपास कोई नहीं है। मन को वहाँ चंचल होने के लिए खुला मिल जाता है। तो उस समय अपने अंदर के वासना प्रबल होकर उभरते हैं। और पहले जो हमने कुछ अनुभव किया है, बातें सुने हैं, वो श्रुति प्रति अधिक प्रबलता धारण करती है, बहुत चंचल हो जाता है। यदि विवेक साथ देता हो तो जन समाज में रहकर वैराग्य की परिपक्वता शीघ्र उदय होती है। यदि हमारे साथ में विवेक शक्ति जागृत हो गई है, विवेक शक्ति हो गई है, तो जन समाज में रह करके हम अपने वैराग्य को कर सकते हैं। विवेक, दो बातें यहाँ हैं, विवेक और वैराग्य। जो विवेक है, हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि की एक ऊपर की स्थिति, एक शक्ति है जिसको कहते हैं विवेक। जब बुद्धि और विवेक कहते हैं हम, तो वो विवेक क्या है?
सत्यासत्य का या क्या हमारे हित में है, हमारे हित में क्या नहीं है, क्या झूठ है, क्या सच है, ये विवेक शक्ति हमको बताती है। तो यदि हमारे साथ विवेक है, विवेक साथ देता है, तो हम जन समाज में रह करके, लोगों के बीच में रह करके हम अपने जो वैराग्य है उसकी परिपक्वता शीघ्र उदय होती है, लोगों के बीच में रह करके। जैसे जैसे जगत की ठोकरें पड़ती हैं, वैराग्य में निखार आता जाता है। जैसे जैसे ठोकरें पड़ती है तो हमारे जो वैराग्य है वो परिपक्व होता जाता है, उसमें निखार आता है। क्यों? हमको समझ में आता है कि वास्तव में जगत क्या है। जगत क्या है कब पता लगेगा? जब हम जगत के बीच में रह करके जगत की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मन अपने आप को देखेंगे, हमारे साथ लोग कैसे व्यवहार करते हैं वो देखेंगे, जगत कैसा एक स्वार्थ का खेल है वो लगेगा, तो वहाँ वैराग्य में निखार आता है। प्रश्न, सहजोबाई ने क्या की बात कही है? जो राग द्वेष से रहित है, जो वैराग्यवान है, जो भी साधु है। साधु कौन है? सहज बहुत बड़ी संत है। सहजोबाई की महाराज जी की बात करें, सहजोबाई उन्होंने क्या कहा है? जिनका चित्त राग द्वेष से रहित है। अब बड़े महाराज जी कहते थे, जो गुरु महाराज जी कहते थे, राग द्वेषी जगत है। जिनके अंदर ये राग और द्वेष नहीं है, राग और द्वेष इसके जो हमारे पात्र ने योग दर्शन में कहा है, सुखानुसयी रागः और दुखानुसयी द्वेषः। सुखानुसयी रागः, जहाँ सुख मिलता है वहाँ राग हो जाता है, और जहाँ दुख मिलता है द्वेष हो जाता है। अर्थात जो सुखी करता है उसके प्रति हमारे राग हो जाता है, और दुखी करता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो जगत एक सुख दुख का मेला है, तो यहाँ राग और द्वेष है। तो जो राग और द्वेष से ऊपर उठ गया, अर्थात सुख दुख से ऊपर उठ गया और वैराग्यवान है, उसके अंदर वैराग्य है। और जो पहले कहा परिपक्व वैराग्य, अनुभव युक्त वैराग्य, वैराग्य नहीं। और जो इच्छा शून्य है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, कोई काम नहीं, उसके अंदर जगत की कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ चाहिए, उसके अंदर नहीं है। एक कवि ने कहा है, चाह गई चिंता मनवा बेपरवाह, जो न चाहिए सो साहन के साहन। जिनके चाह गई, इच्छा गई, कुछ नहीं चाहिए, जब इच्छा भी मिट गई, जब इच्छा है तब चिंता है ना, हमको कुछ चाहिए, जब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चिंता में रहेंगे। जब चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, फिर चिंता की बात ही नहीं है। तो जो इसके ये नहीं है, जिसके अंदर बोलते हैं वो राजाओं के राजा है। तो तीन बातें कह रहे हैं सहजोबाई ने, जो तीन बातें बताई है, जिनके अंदर राग द्वेष नहीं है, वैराग्यवान है और इच्छा शून्य है, कोई इच्छा नहीं, वही साधु है। तो महाराज जी कैसी अनुभव जो बात है, सहजोबाई तत्वज्ञ थी। तत्वज्ञ अर्थात तत्व को जान ली थी, परमात्मा का दर्शन कर ली थी, उत्कृष्ट साधिका थी। उसकी बाद में जीवन का सार छिपा है। अब जो अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है, उसका ज्ञान अनुभव युक्त, केवल पढ़ी और सुनी ऐसा नहीं है।
तो उनके जो बाद है उसमें कुछ सार होता है। तो उसकी बाद में जीवन का सार छिपा है। किसी विशेष प्रकार का विष बना लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। मन न रंगायो जोगी कपड़ा। जिसका मन राग द्वेष जगत वासना में भीगा है, उसमें प्रभु का प्रेम कैसे अंकुरित हो सकता है। जिसके अंतर में प्रभु प्रेम है वह गृहस्थ होकर भी साधु ही है। तो सोहजोबाई की बात को लेकर के बड़े महाराज जी कह रहे हैं कि सोहजोबाई ने जो कहा है उसके बाद में जीवन का सार छिपा हुआ है। किसी प्रकार का वेश बना लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। महाराज का वचन है ना, साधु होना कठिन है भाई, साधन करना बहुत कठिन है। असल में असली साधु बनना बहुत कठिन है। तो मन न रंगायो जोगी कपड़ा, अर्थात जोगी मन को नहीं रंगाया, केवल कपड़ा को रंगाया। मन को किस में रंगाना है? भगवान के प्रेम में रंगाना है। जैसे मन को हम भगवान के प्रेम में नहीं रंगाया और बाहर से केवल साधु कर लिया तो हम साधु नहीं हो सकते। हाँ, केवल एक जिसका मन राग द्वेष तथा जगत वासना में भीगा है, उसमें प्रभु का प्रेम कैसे अंकुरित हो सकता है। जिसके मन में राग और द्वेष है, जगत वासना भरा हुआ है, वासना में भीगा हुआ है, ऐसा मन में प्रभु का प्रेम नहीं हो सकता। बहुत कठिन काम है। जिसके अंतर में प्रभु प्रेम है वह गृहस्थ होकर भी साधु है। देखो यहाँ बाहर का वेश से साधु की पहचान नहीं होता। बाहर से साधु की पहचान नहीं है। साधु की पहचान क्या है? जिसके अंदर प्रेम है वही साधु है, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों न हो। और बाहर से केवल हमने कपड़ा बदल दिया, मन को नहीं बदला, तो बाहर से साधु है, अंदर से हम गृहस्थ हैं। भाई आसक्ति है जगत के प्रति और राग द्वेष है, तो फिर गृहस्थ ने फिर क्या प्रश्न। किंतु जगत वासना इतनी प्रबल है कि किसी का पीछा नहीं छोड़ती, या जो कहो कि जीव के आसक्ति के संस्कार इतने गहरे हैं कि वह जगत छोड़ना ही नहीं चाहता, तो क्या यह अध्यात्म की सब चर्चा तथा साधना की बातें व्यर्थ का व्यायाम है? अब ये जो प्रश्न है सभी के लिए है कि जगत वासना इतने प्रबल है कि किसी का पीछा नहीं छोड़ती। जगत की वासना है, जगत वासना अर्थात हमको अच्छा लगता है, हम कितने भी भगवान की चर्चा करें हमारे मन जगत की ओर चला जाता है। इसको कहते हैं जगत वासना की जगत चाहिए। क्या ये कहो कि जीव की आसक्ति के संस्कार इतने गहरे हैं कि वह जगत छोड़ना नहीं चाहता। हमारे अंदर इतने आसक्ति के संस्कार गहरा है कि हम जगत छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या छोड़ने का हम नाटक कर रहे हैं, ऊपर से हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आसक्ति इतने मजबूत है कि हम जगत छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या यह अध्यात्म की सब चर्चा तथा साधना की बातें व्यर्थ का व्यायाम है? वैसे हम जगत छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, साधन कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उस राह में नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये अध्यात्म
और साधना की बातें क्या व्यर्थ का व्यायाम है? कहते हैं महाराज से अध्यात्म की चढ़ाई बहुत सीधी तथा कठिन। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि कोई चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करता। हाँ, कुछ लोग भक्ति को अवश्य, किंतु हमारे विचार में वे भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। कोई भाग्यशाली ही चोटी तक पहुंच पाता है। यदि कोई यह चाहे कि जगत के सुख भी भोगता रहे तथा आत्मस्थिति भी प्राप्त कर ले तो यह असंभव है। आगे जो बात किए हैं कि भाई हम साधन भजन भी करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, जगत से हम पीछा छुड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो हमारे साधन भजन और अध्यात्म की चर्चा सब व्यर्थ का व्यायाम है क्या? उसके उत्तर में कहते हैं आत्म की चढ़ाई बहुत कठिन और सीधी चढ़ाई बढ़ते हैं। सीधी अर्थात वहाँ आपको पैर जमा के, एक पैर कदम जमा के रखना मतलब कठिन है, सीधी चढ़ाई है। इसका अर्थ कोई चढ़ने का प्रयत्न नहीं करता। भाई सीधी चढ़ाई तो क्या हो गया? चढ़ने के लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग भक्ति को अवश्य सरल कहते हैं, किंतु हमारे विचार में वे भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। भक्ति के बारे में भी महाराज जी ने वहाँ बास्केटबॉल में बताए। जो लोग कहते हैं कि भक्ति आसान है, भक्ति सरल है, आरामी कुर्सी पर बैठ के साधन करो, महाराज जी ने कहा उन्होंने भक्ति की नहीं। जो लोग कहते हैं भक्ति सरल है, उन्होंने भक्ति की नहीं। मतलब भक्ति करना बहुत कठिन है। तो इसलिए बड़े महाराज यहाँ कह रहे हैं कुछ लोग जो कहते हैं भक्ति बहुत सरल है, हमारे विचार में भक्ति को उन्होंने गंभीरता से नहीं लेते। बड़े महाराज जी कहते हमारे विचार से वो लोग भक्ति को गहराई से नहीं लेते, गंभीरता से विचार नहीं करते। तो कोई भाग्य ही चोटी तक पहुंचता है, सीधी चढ़ाई है, इतने कठिन है प्रभु को प्राप्त करना। अध्यात्म की चढ़ाई जो है इतने सीधी है, बहुत कठिन है, तो कोई भाग्यशाली ही चोटी तक पहुंचता है, कोई बिरला। गीता के मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जयति सिद्धये, हजारों हजारों में से कोई सिद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ कहते हैं बड़े महाराज जी कोई बिरला ही उस चोटी तक पहुँच पाता है। कहाँ? भगवान के द्वार पर। यदि कोई यह चाहे कि जगत के सुख भी भोगता रहे तथा आत्मस्थिति भी प्राप्त कर ले तो यह असंभव है। यदि कोई कहेगा कि मुझे भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, जग छोड़ना नहीं लेकिन भगवान को प्राप्त करना है, तो बोलते हैं ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, असंभव है। जगत भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, तो एक साथ नहीं हो सकता, किसी एक को ही पकड़ना पड़ेगा। यदि भगवान को चाहिए तो जगत छोड़ना ही पड़ेगा, और जगत के सुख सुविधा, जगत की आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते तो भगवान की जो बातें क्या केवल व्यायाम हुआ ना भाई, जो पहले कहा है ना कि बुद्धि का व्यायाम है, वही वाली बात है। प्रश्न संभवतः इसी ओर आदि आचार्य महाराज ने संकेत है कि क्या है, जब वह यह कहते हैं कि विषयों का प्रेमी ही बंधन में है, विषयों का भी मुक्ति है, अपना शरीर ही घोर नरक है तथा तृष्णा का नाश ही स्वर्ग है। आगे प्रश्न बता, ऐसा है, ऐसा हो सकता है, संभवतः अनुमान भी कहते हैं ना, संभव हो सकता है अनुमान की तरह कि भगवान शंकराचार्य ने ये निर्देश दिया है, एक संकेत किया है, इशारा किया है, विषयों का प्रेमी ही बंधन में है।
और विषयों का अपना शरीर मदद है तथा तृष्णा का नाश ही स्वर्ग है। तो ये 4 बातें बताया है। अपन कल फिर चर्चा करेंगे। श्री पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। श्री सर्वभूत चित्त श्री